So hello students, welcome back. So in this lecture, we'll be taking our discussion of definite integration forward. Now this would be lecture number 5 और इस lecture से पहले जो हमारे previous 4 lectures रहे हैं वहाँ पे हमने definite integration की initial 4 properties, substitution करने पे कैसे हम limits को accordingly change करते हैं definite integration में, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं. In fact, in the just previous lecture, that was lecture number 4, we had also seen mixed questions. जहाँ पे उनने उन 4 प्रॉपर्टीज और सब्स्टिट्यूशन को कैसे करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पे उस पे कुछ सिलेक्ट क्वेश्चंस किए थे. ना आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग प्रॉपर्टी 5 को डिस्कस करेंगे, है ना. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड प्रॉपर्टी द 4 बेसिक प्रॉपर्टीज. मैं एक बार आपको वापस सिला दूं कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज थी. सबसे पहली थी द डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल यूज्ड. सेकंड थी अ माइनस साइन आउटसाइड कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लिमिट्स. द थर्ड वाज ब्रेकिंग इन टू पार्ट्स, जो जनरली ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट और मॉडुलस फंक्शंस में या नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस में लगती है. एंड द फोर्थ वाज द मोस्ट पॉपुलर, द किंग्स प्रॉपर्टी. तो आज हम प्रॉपर्टी इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 5. नाउ प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 6 के बारे में आप लिख लीजिए. ये 2 बेसिक प्रॉपर्टीज आने वाली हैं. दे आर वेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, है ना. स्पेसिफिक इन द सेंस वो बहुत स्पेसिफिक जगहों पे लगती हैं. जब मैं इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूंगा तो आप रियलाइज करोगे कि ये दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं, जो प्रॉपर्टी 5 अभी हम पढ़ने वाले हैं और जो प्रॉपर्टी 6 हम इसके बाद पढ़ेंगे, आप देखोगे बहुत ही स्पेसिफिक जगहों पे लगेंगे. देयर एप्लीकेशन इज एट अ वेरी स्पेसिफिक प्लेस. नाउ लेट अस सी व्हाट इज प्रॉपर्टी नंबर 5. तो जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है, एज आई सेड, इट अप्लाइज एट अ वेरी स्पेसिफिक केस. तो ये प्रॉपर्टी तब लगती है व्हेन द इंटीग्रल इन्वॉल्व्स -a से लेकर a तक के लिमिट्स. अगर किसी डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स हैं वो -a से a हों. नाउ व्हाट द थिंग टू बी रिमेंबर, -a से मतलब मैग्नीट्यूड वाइज जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है वो सेम है, पर लोअर लिमिट जितना माइनस है अपर लिमिट उतना ही प्लस है, या वाइस वर्सा. मतलब मैग्नीट्यूड वाइज द लोअर एंड द अपर लिमिट आर सेम, पर अगर दोनों सेम टू सेम हो जाएंगे तब तो ऑब्वियसली द आंसर वुड बी 0. ये चीज तो आप शायद जानते ही होंगे. इफ द इंटीग्रल इज फ्रॉम a टू a, द आउटकम वुड बी 0, क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो गई. बट द लोअर लिमिट इज जितना अगर माइनस है तो अपर लिमिट उतना ही a है. से फॉर एग्जांपल यू हैव एन इंटीग्रेशन व्हिच इज फ्रॉम -½ से लेकर हाफ, तो मैग्नीट्यूड वाइज ये जो लिमिट्स हैं वो सेम है. यस, बट द डिफरेंस इज इफ दिस इज माइनस देन दिस इज प्लस. सो अगर हमारे पास ऐसा सिनेरियो आता है एंड इफ से देयर इज द फंक्शन fx dx, बड़े ध्यान से लिखिएगा बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द बुक्स इस प्रॉपर्टी का पॉपुलर सिनेरियो लिखा जाता है. अभी आपको सब कुछ समझ में आएगा. ये जो प्रॉपर्टी असली में क्या है वो पहले मैं लिखने वाला हूं, फिर इस प्रॉपर्टी का जो मेजर एप्लीकेशन एक पॉपुलर सिनेरियो में समझ में आता है, स्पेशल सिनेरियो में ज्यादा होता है, उस सिनेरियो को देखेंगे. और कई बार स्टूडेंट्स इस पेरेंट प्रॉपर्टी को भूल जाते हैं. तो सबसे पहले मैं पेरेंट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी 5 की जो पेरेंट प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी, वो लिख रहा हूं. तो अगर मेरे पास -a से लेकर a fx dx होता है तो ये सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा 0 से लेकर a f of x प्लस f of -x dx. दिस इज द पेरेंट प्रॉपर्टी. अब जैसे मैंने कहा ये जो पेरेंट प्रॉपर्टी है ये थोड़ी लेस पॉपुलर है. रीजन बीइंग इन मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से डिराइव्ड 2 स्पेशल केसेस हैं, एक इवन फंक्शन के लिए, एक ऑड फंक्शन के लिए. वो ज्यादा पॉपुलर है. पर याद रखना पेरेंट प्रॉपर्टी तो ये है, वो 2 स्पेशल केसेस हैं जो अभी हम लोग थोड़ी देर में प्रूफ करेंगे. और वो 2 स्पेशल केसेस इसलिए हैं क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है वो बहुत फायदेमंद तभी होती है जब अगर जो फंक्शन अंदर इन्वॉल्व हो वो ऑड फंक्शन हो या इवन फंक्शन. इसलिए वो 2 स्पेशल केसेस ज्यादा पॉपुलर हो गए. बट दैट्स नॉट द रियल प्रॉपर्टी. द रियल प्रॉपर्टी इज दिस. अब जरा इसका क्विकली प्रूफ कर लेते हैं. तो इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है. सपोज यू हैव -a से लेकर a fx dx, द लेफ्ट हैंड साइड. तो आप देख सकते हो जो राइट हैंड साइड है उसमें लिमिट 0 से a है, तो इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं. ये -a से a है, तो अगर नंबर लाइन पे आप देखोगे तो -a से a जा रहे हैं तो बीच में 0 आएगा. तो एक करेंगे -a से 0, ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स कर रहे हैं, fx dx प्लस 0 से लेकर, है ना, लेफ्ट हैंड साइड को हम स्प्लिट कर रहे हैं, तो 0 से लेकर a fx dx. अब आप देख सकते हो ये वाली जो टर्म है ये तो अच्छी है, ये तो चाहते हैं हम, क्योंकि देखो 0 से a fx dx, ये टर्म तो राइट साइड में है. जो हमें करामात करनी है वो इस पहली टर्म में करनी है. तो हम क्या करते हैं, इस पहली टर्म को थोड़ी देर के लिए, पहली टर्म को थोड़ी देर के लिए अलग कर लेते हैं. तो हमारे पास इंटीग्रल है -a से लेकर 0 fx dx. इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं और फिर जो इसको सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेशन आएगा उसको यहां पुट कर देंगे और फिर राइट हैंड साइड बन जाएगा. नाउ व्हाट इज टू बी लर्न्ड इन द स्टेप्स जो मैं अभी करने वाला हूं वो ये है कि हम ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड कैसे आगे बढ़ते हैं.
अब देखो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, जो ये वाली टर्म है वो इस राइट हैंड साइड की इस टर्म से मैच कर रही है। अब मुझे इसको इसके जैसा बनाना है, माइनस ए से जीरो जो लिमिट्स उनको जीरो से ए बनाना है और अंदर वाले एक्सप्रेशन एफ एक्स को एफ ऑफ माइनस एक्स बनाना है। तो इस ऑब्जेक्टिव से आप देखते हो तो आपको रियलाइज होता है व्हाई डोंट आई सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू माइनस टी आउट हियर। x के माइनस टी डालने से क्या होगा फायदा, सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, ध्यान देखिएगा, व्हाट इज dx, dx इज माइनस dt, फायदा क्या होगा, दिस विल बी इंटीग्रल f की जगह x के जाएगा माइनस टी, तो कम से कम इसका जो स्ट्रक्चर है वो f ऑफ माइनस एक्स की तरह हो जाएगा, और जो dx वो बन जाएगा माइनस dt, तो जो dx वो बन जाएगा माइनस dt, माइनस बाहर निकाल लिया, बट द लिमिट्स वुड बी अकॉर्डिंगली चेंज, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। ये जो लिमिट्स हैं वो किसकी हैं, x की, अब लिमिट्स किसकी आएंगी, t की। चलो x की लोअर लिमिट कितनी है, माइनस ए, x की लोअर लिमिट है माइनस ए डालो, माइनस ए इज इक्वल टू माइनस टी, तो t की लोअर लिमिट आ जाएगी a, और x की अपर लिमिट क्या है, जीरो, तो x को जीरो डाल दो, t भी जीरो आएगा, विद अ माइनस साइन आउटसाइड। प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ देयर इज अ माइनस साइन आउटसाइड इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लिमिट्स, तो दिस विल बिकम इक्वल टू जीरो से लेकर a f ऑफ माइनस टी dt, और आपको मालूम है अभी हमने सब्स्टिट्यूशन किया था, पर प्रॉपर्टी 1 पढ़ रखे हैं हम, प्रॉपर्टी नंबर 1 में हमने पढ़ा था दैट डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल यूज, तो यहां पर t की जगह x रिप्लेस कर रहा हूं, सुनना ध्यान से क्या बोला, रिप्लेस कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूं, तो आई एम रिप्लेसिंग इट, तो दिस इज इक्वल टू जीरो से लेकर a f ऑफ माइनस एक्स dx। इस चीज को देखो, वी स्टार्टेड विद दिस टर्म और हमने ये प्रूव कर दिया कि ये चीज है जीरो से लेकर a f ऑफ माइनस एक्स dx, तो इसको मिटाकर मैं लिख सकता हूं दिस इज जीरो से लेकर a f ऑफ माइनस एक्स dx। अब सिंस द लिमिट ऑफ द टू इंटीग्रल्स हियर, ये लेफ्ट हैंड साइड था उसको सिंप्लीफाई करके दो इंटीग्रल्स आ गए, दोनों के लिमिट सेम है तो हम इनके लिमिट्स को मर्ज कर सकते हैं। दिस इज जीरो से लेकर a f ऑफ माइनस एक्स प्लस f ऑफ x dx, which you can very well see this is nothing but your right hand side. This is the expression that is there on the right hand side. तो याद करना बहुत सिंपल है, माइनस a से a तक का इंटीग्रेशन हो तो उसे जीरो से a कर सकते हैं, और अंदर fx का क्या आएगा, fx और प्लस f ऑफ माइनस x आएगा। Now this was the parent property, और ये जो parent property ये जो हमने लिखी यही असली में प्रॉपर्टी नंबर 5 है, पर इसके दो स्पेशल सिनेरियोज हैं, दो स्पेशल सिनेरियोज हैं, बार बार कह रहा हूं दो स्पेशल सिनेरियोज हैं, वो दो प्रॉपर्टीज नहीं है, वो दो स्पेशल सिनेरियोज हैं। वो कौन सी दो स्पेशल सिनेरियोज हैं, तो देयर आर टू स्पेशल सिनेरियोज व्हिच सेज, वो दो स्पेशल सिनेरियो कहते हैं कि सपोज इफ, पहला केस, इफ fx इज इवन फंक्शन, तो आपको मालूम है अगर फंक्शन इवन होता है, इफ अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड इवन, जैसे cos x फंक्शन इज इवन, दैट इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो फ्रॉम योर फंक्शन चैप्टर, देन f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x। उस केस में ये जो प्रॉपर्टी होगी, ध्यान देखो, f ऑफ x और f ऑफ माइनस x बराबर होंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये 2 टाइम्स बन जाएगा, तो उस केस में माइनस a से लेकर a, उस केस में माइनस a से लेकर a fx dx would become equal to, ये ट्वाइस बन जाएगा, जीरो से लेकर a 2 टाइम्स fx, क्योंकि f ऑफ माइनस एक्स की जगह भी fx लिख सकता हूं क्योंकि वो इवन फंक्शन है, तो दिस वुड बिकम 2 टाइम्स जीरो से लेकर a fx dx। अभी इस पर्टिकुलर केस को हम ज्योमेट्रिकली भी इंटरप्रेट करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। आपको याद होगा मैं बोलते आया हूं कि इसके जस्ट इमीडिएट बाद हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर एरिया अंडर कर्व, और एरिया अंडर कर्व ऐसा चैप्टर जहां पे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के आउटकम्स को ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करके एरियाज निकालते हैं। तो ये तो हो गया एल्जेब्रिक इसका प्रूफ, ये इसका पहला स्पेशल केस है। द फर्स्ट स्पेशल केस, दो स्पेशल केस है उनमें पहला एक, अगर fx क्या है मेरा इवन फंक्शन, पर सबसे अच्छी चीज बताऊं कब होती है, जब फंक्शन ऑड हो। तो द सेकंड स्पेशल सिनेरियो इज सॉरी, इफ fx इज अ ऑड फंक्शन, तो अगर fx ऑड फंक्शन होता है तो आपको मालूम है f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ fx, उस केस में तो f ऑफ माइनस एक्स वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ fx, तो ये माइनस fx बन जाएगा, तो fx और माइनस fx कैंसल आउट होकर जीरो जाएंगे, तो उस केस में हम कहते हैं माइनस a से लेकर a fx dx कम्स आउट टू बी जीरो से लेकर a जीरो, क्योंकि f ऑफ x और f ऑफ माइनस एक्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, क्योंकि f ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ x, उस केस में आंसर आता है जीरो, एंड दैट्स द मोस्ट पॉपुलर सिनेरियो। क्योंकि अगर आपने ये रियलाइज कर लिया कि ऑड है तो आपका पूरा पूरा काम खत्म हो जाता है, आपके आगे के कोई स्टेप्स नहीं होते, आप सीधा जीरो लिखते हो और दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो अगर मैं समराइज करूं, है ना, मैं अभी समराइज कर देता हूं और फिर उसके बाद इन दो स्पेशल केसेस को जो ऑड और इवन फंक्शंस के हैं उनको हम लोग और डिटेल में ज्योमेट्रिकली देखेंगे। तो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि अगर मेरे पास माइनस a से लेकर a इंटीग्रेशन है fx dx का,
तो जो पेरेंट प्रॉपर्टी वो कहती है दिस इज 0 से लेकर ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, दिस इज दिस पेरेंट प्रॉपर्टी। पर इसको अगर मैं और स्प्लिट करूं तो मैं कह सकता हूं कि अगर एफ एक्स इवन है, इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन की कंडीशन लिख देता हूं, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तब ये दोनों बराबर आते हैं, देन द आउटकम बिकम 0 से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और अगर एफ एक्स जो है, इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन की कंडीशन आपको बताओ कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, तो उस केस में एफ ऑफ माइनस एक्स वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, कैंसिल होगा, उस केस में आंसर आएगा 0। तो ये दो स्पेशल हो गए इवन के लिए और एक स्पेशल केस हो गया ऑड के लिए। एंड व्हाट इफ नीदर इवन नॉर ऑड, उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं नेनो, नीदर इवन नॉर ऑड। कोई जरूर थोड़ा ना कि हर फंक्शन इवन और ऑड कैटेगरी में आएगा ही आएगा, इट इज नीदर इवन नॉर ऑड, तो इट्स नॉट द स्पेशल कैटेगरी, तो हम उस केस में तब तो यही पेरेंट प्रॉपर्टी लगेगी 0 से लेकर ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। मैंने इतनी स्ट्रेसफुली आपको इसलिए बताया क्योंकि स्टूडेंट्स हैव एन इंक्लिनेशन, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यही दो स्पेशल कैटेगरीज में, यही दो स्पेशल केसेस में इस प्रॉपर्टी का सबसे मैक्सिमम यूसेज होता है। तो स्टूडेंट्स टेंड टू फॉरगेट द मेन पेरेंट प्रॉपर्टी, है ना। पर लेकिन पेरेंट प्रॉपर्टी हमेशा अपने सामने रखना, कभी अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए एडवांस लेवल का जहां पर नेनो हो, तो फिर पेरेंट प्रॉपर्टी जो होती है उसको अप्लाई करना पड़ता है और चीजों को सिंप्लीफाई करना पड़ता है। वील सी सम सिनेरियोज नाउ दैट वी हैव बीन टेकिंग क्वेश्चंस। Now what I'll do is that I'll just keep the parent property on the board, और जो ये दो स्पेशल केसेस हैं वो आप याद रखिएगा। अगर फंक्शन इवन है तो माइनस ए से ए बन जाता है ट्वाइस 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, और अगर फंक्शन ऑड है तो आंसर 0 आ जाता है। नाउ मैं लेट मी जस्ट टेक क्विक बिफोर आई रेज दिस सम क्विक 2-3 क्वेश्चन जहां पे आपको रियलाइज होगा कि ये वाला सिनेरियो इतना फेमस क्यों है। तो सपोज मैं 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूं, लेटर राइट सम एग्जांपल्स। सपोज द एग्जांपल इज इवैल्यूएट, पहला एग्जांपल इवैल्यूएट माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 साइन ऑफ एक्स की पावर 7 dx। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, सभी बुक्स में मिल जाएगा आपको, है ना। सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेट माइनस 2 से लेकर 2 मॉड ऑफ एक्स बाय एक्स dx, है ना। ये दो क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। सो अगर आप ध्यान से देखें तो आप रियलाइज कर सकते हो उनकी लिमिट्स को देखकर कि इसमें ये प्रॉपर्टी 5 लगेगी, और यही मैंने कहा था प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 6 दो बहुत ही स्पेसिफिक जगहों पे लगती हैं। जब इंटीग्रल के जो लिमिट्स होते हैं वो कुछ खास चीज को मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, खास चीज तरह से दिखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन उसमें आप देख सकते हो ये है माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 साइन ऑफ एक्स की पावर 7 dx। अब आपको अगर मैं sin x को fx मान लूं, अगर मैं sin x की पावर 7 को अगर मैं sin x की पावर 7 को fx मान लूं, तो बताओ f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा। क्योंकि ऑब्वियसली जब भी आप इस तरह की लिमिट देखोगे माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो सबसे पहला काम तो आप ये चेक करोगे ना कि भाई ये दो स्पेशल कैटेगरीज में तो नहीं है ऑड और इवन। तो आपने f ऑफ माइनस एक्स निकाला, दिस वुड बी व्हाट साइन ऑफ, आपको रियलाइज हो चुका होगा दिस इज नथिंग बट sin x की पावर 7। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज साइन ऑफ जहां जहां x है माइनस एक्स होल की पावर 7, और साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स की पावर 7, और क्योंकि माइनस की पावर ऑड है तो दिस इज माइनस साइन एक्स की पावर 7 विच इज इक्वल टू व्हाट इज साइन एक्स की पावर 7, दिस इज एफ एक्स, तो दिस इज माइनस ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, मतलब ये जो फंक्शन यहाँ पे दे रखा है वो ऑड है। स्माइल आ जाना चाहिए हमारे चेहरे में, आंसर आएगा ऑड, क्योंकि ऑड सिनेरियो में आंसर हमेशा क्या आता है 0। इज दैट क्लियर? मेहनत ही खत्म हो जाते हैं एकदम से। लेट्स टेक द सेकंड सिनेरियो, सेकंड एग्जांपल। मैं जानबूझ के मैंने दो क्वेश्चंस पहले ले लिए सो दैट आपको रियलाइज हो कि क्यों ये दो स्पेशल कैटेगरीज इतनी फेमस हैं। अब अगर हम ये वाला क्वेश्चन लें i इज इक्वल टू माइनस 2 से लेकर 2 मॉड ऑफ x बाय एक्स dx, कुछ लोगों ने रियलाइज कर लिया होगा ये सिग्नम फंक्शन है, पर सपोज अगेन बाय लुकिंग एट द लिमिट्स माइनस 2 से 2 आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाओगे, और पहले आगे पेरेंट प्रॉपर्टी लगाने से पहले सबसे पहले आप सोचोगे चलो एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं जो मेरा फंक्शन है इंटीग्रेशन के अंदर वो क्या है मॉड एक्स बाय एक्स। लेट मी फाइंड एफ ऑफ माइनस एक्स, इट वुड बी मॉड ऑफ माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स, मॉड ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, क्योंकि मॉड तो हर चीज को पॉजिटिव बनाई देता है, और दिस इज माइनस एक्स, तो दिस इज व्हाट माइनस मॉड एक्स बाय एक्स। पर ये जो चीज है मॉड एक्स बाय एक्स वो तो एफ एक्स है, तो दिस इज माइनस ऑफ एफ एक्स, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, मतलब ये फंक्शन भी कैसा है ऑड, और देयरफॉर द आंसर टू दिस वुड आल्सो बी 0।
तो जो ये वाला केस है, दो स्पेशल केस हैं, एक इवन के लिए है, एक ऑड के लिए। ऑड वाला केस सबसे पॉपुलर है, और अगर नेनो हो, नीदर इवन नॉर ऑड, तो ऑब्वियसली आपको मालूम होना चाहिए कि तब तो हमारे पास पैरेंट प्रॉपर्टी तो है ही। Now before we move to more examples, what we'll do is that we'll now do the geometrical interpretation of these two special cases. इन दो स्पेशल केसेस में, इस पैरेंट प्रॉपर्टी के जो दो स्पेशल केसेस हैं उनके हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को देखेंगे। So students, let us now start the geometrical interpretation. So आपको मालूम है, this was the parent property, property 5 की जो मेन प्रॉपर्टी वो ये है। इसके दो स्पेशल केसेस हैं, दो स्पेशल केसेस। कौन कौन से? पहला, ये जो आउटकम है माइनस ए से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स, ये 2 टाइम्स 0 से ए एफ एक्स डी एक्स बन जाता है इफ एफ एक्स इज इवन। और इवन की कंडीशन आपको पता है क्या होती है? एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और ये 0 बन जाता है इफ एफ एक्स इज ऑड। और ऑड की कंडीशन में आपको पता है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। नाउ जैसे मैंने कहा, वी विल बी स्टार्टिंग विद द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज टू स्पेशल केसेस। इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि ये आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक विजुअलाइजेशन देगा कि जो आउटकम्स आते हैं वो क्यों आते हैं, और द एरिया जो डेफिनेट इंटीग्रेशन सम ऑफ द वेक्टर एरियाज है जो बार बार मैं कहता आया हूँ, उस चीज़ के ऊपर भी आपको एक अच्छा खासा विजुअलाइजेशन देंगे। तो सपोज एफ एक्स इज इवन, तो सपोज अगर फंक्शन इवन है तो क्या होगा? अगर फंक्शन इवन होगा तो आपको मालूम है हमारी जो कंडीशन है दैट इज एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर इसको हम ज्योमेट्रिकली देखें, ग्राफिकली देखें, इसका क्या मतलब है? जो ग्राफ है, सपोज दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, तो जो ग्राफ है वो ऐसा है कि जो वैल्यू फंक्शन की x पे आ रही है, मान लो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, x को 2 डाल देते हैं, तो अगर f ऑफ 2, तो अगर मैं x को 2 डालता हूं तो जो 2 पे वैल्यू आएगी फंक्शन की, वो अगर x को 2 डालूंगा तो वही -2 पे आएगी। मतलब अगर मान लो मैं x कदम राइट में गया, ओरिजिन से x कदम राइट में गया, तो जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो fx होगी, और अगर मैं x कदम लेफ्ट में गया तो -x आएगा, और वहां पर भी जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो सेम होगी। तो हम ये चीज फंक्शन में भी देख चुके हैं और दोबारा देख रहे हैं कि अगर कोई कह दे कि अगर f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब जो जैसा ग्राफ, जैसी वैल्यूज पॉजिटिव x के लिए आ रही है वैसा ही वैल्यू नेगेटिव x के लिए आ रही है, मतलब जो ग्राफ होगा दैट वुड बी सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस। तो जो ग्राफ होगा दैट वुड बी सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस। जो फंक्शन होगा उसका ग्राफ मान लेते हैं ना, जैसे मान लो यूं है, तो यहां पे भी यूं होगा, सिमेट्रिसिटी होगी। द y एक्सिस वुड बी एक्टिंग एज अ मिरर, द y एक्सिस वुड बी एक्टिंग एज अ मिरर। तो जो इवन फंक्शंस होते हैं उसमें जो y एक्सिस होता है वो एक मिरर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। अब एनालाइज करते हैं, जब मैं कहते हैं, आई विल यूज अ डिफरेंट कलर, जब मैं कहता हूं माइनस ए से ए तक का डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, तो अगर मान लेते हैं ये माइनस ए है और ये प्लस ए है, तो माइनस ए से लेकर ए तक आपको मालूम है एफ एक्स डी एक्स, माइनस ए से लेकर ए, इंटीग्रेशन माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स क्या डिनोट करता है? द सम ऑफ द वेक्टर एरियाज। तो आपको मालूम है यहाँ का जो एरिया माइनस ए 0 तक का प्लस 0 से लेकर ए तक का एरिया, दिस इज द एरिया दैट इज डिनोटेड बाय द लेफ्ट हैंड साइड। But due to the symmetry present, and why is the symmetry present? Because we are taking the special case fx is even. Due to the symmetry present, आप देख सकते हो जितना एरिया 0 से लेकर प्लस ए के बीच में, जितना ये एरिया है, if this is area A, then this would also be area A. तो therefore I can say कि माइनस ए से लेकर a fx dx, that's the total area from माइनस ए से लेकर a, due to the symmetry would be twice into 0 से लेकर a तक का एरिया। 0 से लेकर a तक का एरिया कैसे आएगा? इंटीग्रेशन 0 से लेकर a fx dx, क्योंकि अगर ये एरिया a है तो ये एरिया भी a होगा, तो टोटल एरिया 2a था माइनस a से a तक, तो इसका डबल कर दो ड्यू टू द सिमेट्री, हेंस दिस आउटकम कम्स 2 टाइम्स 0 से लेकर a fx dx। अब नाउ दैट आपको ज्योमेट्रिकली ये चीज विजुलाइज हो गई है, तो ये तो आपको ऑब्वियस नजर आना चाहिए। दिस इज नाउ नथिंग लाइक अ प्रॉपर्टी, ये तो ऑब्वियस कॉमन सेंस है कि अगर ग्राफ जो है वो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होगा, इवन फंक्शन होगा, तो माइनस a तक का जो इंटीग्रेशन है, माइनस ए से लेकर ए तक का जो इंटीग्रेशन होगा वो ट्वाइस ऑफ 0 से लेकर ए होगा। अब ऐसी सिमेट्री अभी y एक्सिस पे थी, y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0 पे थी, ऐसी सिमेट्री और कहीं जगह पे भी एग्जिस्ट करेगी, तो इवन दो वहां पे प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं होगी, पर हम इस तरह की सोच वहां पर जरूर लगाएंगे। नॉनदलेस, लेट्स टेक द सेकंड केस व्हेन fx इज ऑड। नाउ fx इज ऑड फंक्शन के बारे में आपको मालूम होगा, अगर फंक्शन
ऑड होता है तो आपको मालूम है द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है वैसा ग्राफ जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वैसे थर्ड में होगा। सो लेट अस टेक द केस fx इज ऑड फंक्शन। अगर fx ऑड फंक्शन है तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx। इसको कैसे विजुलाइज कर सकते हैं हम लोग? इसको इस तरह विजुलाइज कर सकते हैं कि मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और यहां हमारा ओरिजिन है। आप x कदम राइट में गए, यू टुक x स्टेप्स टुवर्ड्स द राइट, तो आप x पे गए, x पे मान लो फंक्शन की वैल्यू है fx। फिर आप x कदम लेफ्ट में गए, f ऑफ माइनस एक्स पे पहुंचे, सॉरी माइनस एक्स पे पहुंचे, उस पे जो फंक्शन की वैल्यू है जितनी ये पॉजिटिव है, जितनी fx पॉजिटिव है f ऑफ माइनस उतना ही नेगेटिव है। जैसे मान लो ये 2 है तो f ऑफ 2 जितना पॉजिटिव f ऑफ माइनस 2 उतना ही नेगेटिव होगा, तो ये जितना ऊपर होगा ये उतना ही नीचे होगा। और आपको मालूम है इस कारण से तो ग्राफ जो बनता है दैट इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। इस तरह के ग्राफ को हम बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। एंड दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी सीन व्हेन वी वर डूइंग द फंक्शंस चैप्टर। नाउ अगर तुमसे कोई कहे यू हैव टू इंटीग्रेट, सपोज इसी को मान लेते हैं, सपोज यू हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस ए से लेकर प्लस ए, तो आप देखिए तो इंटीग्रेशन माइनस ए से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स, अगर फंक्शन ऑड है तो वो कौन से एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है? इट्स द सम ऑफ द वेक्टर एरियाज। अब आप देखिए तो माइनस ए से ए तक, माइनस ए से लेकर जीरो तक के बीच में अगर एरिया नेगेटिव है तो जीरो से लेकर ए के बीच में उतना ही एरिया पॉजिटिव है। तो इधर सम ऑफ द वेक्टर एरियाज वुड बी नेगेटिव, इधर सम ऑफ द वेक्टर एरियाज वुड बी पॉजिटिव। और जितना ये नेगेटिव आएगा, मान लो ये माइनस से आया तो उतना ही ये प्लस ए आएगा, तो दोनों को ऐड करने पे आंसर क्या आ जाएगा? जीरो, क्योंकि माइनस ए प्लस ए, माइनस ए से ए तक जितना, याद रखना माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स ऑड होने पे आउटकम जीरो आता है। इसका ये मतलब नहीं कि फंक्शन जीरो हो गया, उसका ये मतलब है कि जितना पॉजिटिव आउटकम आएगा उतना ही नेगेटिव आउटकम आया, जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया है, और ऐड करने पे नेगेटिव एरियाज ने पॉजिटिव एरियाज को कैंसिल आउट कर दिया, इसलिए द आउटकम केम आउट टू बी जीरो। Now before we move to again as I said we'll see examples, और examples में आपको realize होगा कि कैसे इस प्रॉपर्टी के ये जो दो स्पेशल केसेस हैं वही पॉपुलरली पूछे जाते हैं। बहुत कम होता है कि जो पेरेंट प्रॉपर्टी वो पूछी जाती है, बट वी शुड बी अवेयर जब अगर क्वेश्चन में ऐसा एप्लीकेशन होगा वेयर इट एक्सपेक्ट्स अस टू अप्लाई द पेरेंट प्रॉपर्टी, अगर आपको ना पता हो तो फिर उस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे, है ना। नाउ बिफोर यू मूव फॉरवर्ड आप दो तीन आउटकम्स लिख लें। द आउटकम्स विच, वैसे तो आउटकम्स फंक्शंस के हैं पर वो आउटकम्स आपको यहां पर हेल्प करेंगे कि ऑड और इवन फंक्शंस के बारे में कुछ आउटकम्स हैं जो आपको रिवीजन के रूप में बता देता हूं। तो पहला आउटकम आपको मालूम होना चाहिए, एक टेबल बना लें। वो टेबल को जिस तरह होगा, मान लीजिए आपके पास दो फंक्शंस हैं एफ एक्स और जी एक्स, और आपने उनको ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो मान लो दो फंक्शंस है एफ एक्स और जी एक्स, उनको आपने ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, और एक और कॉलम बना लें जहां पे आपने उनको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई इज सेम एज राइटिंग डूइंग डिवीजन ऑल्सो। सो मान लेते हैं अगर फंक्शन एफ एक्स इवन है, E स्टैंड्स फॉर इवन, और gx भी इवन है, तो अगर दो इवन फंक्शंस को आप ऐड करते हो तो उनका सम या डिफरेंस भी इवन आएगा। क्या बोला मैंने? अगर दो फंक्शंस को जो कि इवन है, fx भी इवन है, gx भी इवन है, और उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो उनका जो आउटकम आएगा fx प्लस gx या fx माइनस gx, जो नया फंक्शन होगा वो भी आपको पता होना चाहिए वो इवन होगा। इवन प्लस इवन इज इवन, इवन माइनस इवन इज इवन। इसको इस तरह पंचलाइन के रूप में याद कर सकते हो। और इवन इंटू इवन इज ऑल्सो इवन, इवन इंटू इवन इज ऑल्सो इवन। Is that clear? Now what if there is a odd function? मान लो ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, तो अगर fx भी ऑड है और gx भी ऑड है तो ऑड प्लस ऑड या ऑड माइनस ऑड इज ऑल्सो ऑड, एंड ऑड इंटू ऑड इज ऑल्सो ऑड, है ना। ये सॉरी, ऑड इंटू ऑड इज इवन, है ना। तो ऑड प्लस ऑड इज ऑड एंड ऑड इंटू ऑड वुड बी इवन। वो आप रियलाइज करोगे अगर दो फंक्शंस ऑड है तो इसका भी माइनस साइन बाहर आ जाएगा, इसका भी माइनस साइन बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने में माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। पर नॉनदलेस वो विजुअलाइजेशन अगर आपको अभी ना हो तो ये टेबल याद कर सकते हो। अगर दो फंक्शंस ऑड हैं तो उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे जो आउटकम आएगा वो भी ऑड होगा, पर उनके मल्टीप्लिकेशन करने पे जो आउटकम आएगा वो इवन आएगा। अब इस तरह याद कर सकते हो, माइनस इंटू माइनस इज प्लस ना, तो ऑड इज माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। पर व्हाट इफ एक इवन हो और एक ऑड हो? अगर एक इवन है और एक ऑड है तो सबसे पहली बात उनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे आपके पास नीनो आएगा, नीदर ऑड नॉर इवन, है ना। वो जो आउटकम आएगा प्लस या माइनस करने पे वो ना तो ऑड होगा ना ही इवन होगा। एंड व्हाट वुड बी द केस व्हेन दे आर इन मल्टीप्लिकेशन? एक इवन फंक्शन को जब ऑड फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आउटकम वुड ऑलवेज कम आउट टू बी ऑड। सो दिस वाज द फर्स्ट आउटकम। नाउ सिमिलरली एक सेकंड आउटकम लिखें। सेकंड आउटकम अगेन बड़े हेल्पफुल रहेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान, तेजी से करोगे आप क्वेश्चंस को। दूसरा जो आउटकम है दैट इज रिलेटेड टू कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शन आपको याद होगा एफ ऑफ जी एक्स,
या जिसको हम लोग क्या कहते हैं एफओजी, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन। अब मान लो हम एक पेयर बना लेते हैं, कुछ इस तरह से पेयर ही बनाए, इवन के अंदर ऑड, मतलब एफ ऑफ जी एक्स में एफ जो है वो इवन है और अंदर जो फंक्शन है जी वो ऑड है ना। इवन के अंदर ऑड हो और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऑड के अंदर इवन हो और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऑड के अंदर ऑड हो और एक तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इवन के अंदर इवन हो। तो अब लिख लो जब ऑड के अंदर ऑड होता है, जब ऑड के अंदर ऑड होता है दैट इज द ओनली केस जब आउटकम ऑड आएगा और बाकी सब में आउटकम हमेशा इवन आएगा। इसको किस तरह याद कर सकते हो, कंपोजिट फंक्शंस के लिए आप इस तरह याद कर सकते हो, ये 4 सिनेरियोस मैंने हाईलाइट कर लिए। इवन के अंदर इवन, इवन, ऑड के अंदर इवन, इवन, ऑड के अंदर ऑड, ऑड और इवन के अंदर इवन, इवन, है ना। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से याद कराया जाता है। गलती से भी एक भी इवन दिख जाए कंपोजिट फंक्शंस में, गलती से भी एक भी कंपोजिट फंक्शन का पोर्शन इवन नजर आ जाए, देखो यहां अंदर दोनों इवन है, चलो यहां एक इवन है, यहां पर बाहर वाला इवन है, तो आउटकम इवन आएगा। गलती से भी इवन दिख जाए तो इवन, पर अगर सारे ऑड है तो ही ऑड होगा आउटकम। एंड बिफोर आई मूव टू क्वेश्चन, एक लास्ट थर्ड आउटकम भी लिखवा देता हूं विच अगेन वुड बी हेल्पफुल टू यू। मान लेते हैं एक फंक्शन है, कोई भी रैंडम फंक्शन है, तो थर्ड आउटकम इज, लिख लें, कोई भी रैंडम फंक्शन है और उस फंक्शन एफ एक्स के अंदर, जरूरी नहीं कि वो ऑड और इवन हो, कोई सा भी हो, लेट एफ एक्स बी एनी फंक्शन। अगर उस फंक्शन के अंदर आप एफ ऑफ माइनस एक्स को ऐड कर देते हो तो नया फंक्शन आ जाएगा जी एक्स। एक फंक्शन में अगर आप उसके एफ ऑफ माइनस एक्स को ऐड करते हो, इफ एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स को आप ऐड करते हो तो जो आउटकम आता है जी एक्स वो बाय डिफॉल्ट हमेशा इवन फंक्शन ही आता है ना। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स फॉर एनी फंक्शन वुड ऑलवेज रिजल्ट इनटू इवन फंक्शन। रीजन बड़ा सिंपल है, अगर आप g ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो g ऑफ माइनस, याद रखना बीच में प्लस आना चाहिए, g ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो ये बन जाएगा f ऑफ माइनस एक्स प्लस जहां जहां x है वहां माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा f ऑफ एक्स, और ये बराबर है तो g ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। सो इफ अ फंक्शन इज एडेड टू इट्स f ऑफ माइनस एक्स, एफ एक्स के अंदर f ऑफ माइनस एक्स ऐड कर दो तो आउटकम हमेशा क्या आएगा, इवन फंक्शन। और उसी तरह से अगर मान लेते हैं f ऑफ एक्स में आप f ऑफ माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट कर देते हो तब ये जो फंक्शन आएगा, इसको जी एक्स नहीं बोलते, एच एक्स मान लेते हैं, तब ये फंक्शन बाय डिफॉल्ट ऑड आएगा। एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज ऑलवेज ऑड, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज ऑलवेज ऑड रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि एफ क्या है, और एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज ऑलवेज इवन रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि एफ क्या है। नाउ लेट्स स्टार्ट टारगेटिंग द क्वेश्चंस नाउ दैट यू हैव एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, है ना। मैं सब कुछ मिटा रहा हूं एंड विल स्टार्ट डूइंग सम एग्जांपल्स। तो द फर्स्ट सेट ऑफ एग्जांपल्स हैं, याद नहीं, 2 स्पेशल केसेस हैं, इनको भी मिटा रहा हूं मैं, पेरेंट प्रॉपर्टी को बोर्ड पे रहने देता हूं, है ना। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऑब्वियसली द पेरेंट प्रॉपर्टी कम लगेगी और 2 स्पेशल केसेस ज्यादा लगेंगे। तो मैं 2-3 एग्जांपल्स एक बार लिख देता हूं, साथ में करेंगे उनको। सो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन -1 से लेकर 1 साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, 2-3 क्वेश्चन एक साथ लिख देता हूं, फिर उसको एक साथ सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है -12 से लेकर हाफ sec ऑफ x इंटू ln ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx। और एक और क्वेश्चन लिख देता हूं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज -12 से लेकर हाफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ln ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx। आप देख सकते हो ये जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन उनमें ln ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स 2 बार है, तो इस फंक्शन के अंदर कुछ खासियत होगी जिसके कारण मैंने इसको 2 बार ले रखा है, जो कि आप फ्यूचर के केसेस के लिए याद कर सकते हो। तो दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 5। लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन उसको आई मान लेते हैं, दिस इज व्हाट -1 से 1 ITF की प्रॉपर्टी लगाते हैं। आपको मालूम होगा साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में x को tan थीटा पुट करते हैं तो ये 2 tan इनवर्स x हो जाता है, तो दिस इज 2 tan इनवर्स x dx। दिस 2 would come outside, दिस इज -1 से 1 tan इनवर्स ऑफ x dx। अब आपको मालूम होना चाहिए tan इनवर्स x का ग्राफ अगर आपको याद हो तो tan इनवर्स ऑफ माइनस x जो होता है वो माइनस ऑफ tan इनवर्स x होता है, मतलब ये ऑड फंक्शन है। नंदलेस मान लेते हैं ऑड फंक्शन क्लिक नहीं कर रहा, आपने पेरेंट प्रॉपर्टी लगा दी, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये 2 तो था ही, -1 से 1 माइनस a से a, तो दिस वुड बिकम 0 से लेकर 1 tan इनवर्स ऑफ x f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x। व्हाट इज f ऑफ माइनस x, जहां जहां x है वहां पे माइनस, तो tan इनवर्स ऑफ माइनस x। अब यहां से कर लो, व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ माइनस x, माइनस tan इनवर्स x, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और दोनों कैंसिल आउट होंगे, आंसर 0 आएगा। बाकी आपको पता होना चाहिए ऑड फंक्शन था और ऑड फंक्शन पे वैसे भी आउटकम क्या आता, 0।
लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। इस सेकंड क्वेश्चन में पहले इस फंक्शन को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये फंक्शन बड़ा पॉपुलर है और कई जगहों पे आएगा, और फ्यूचर के रेफरेंसेस के लिए आप इस फंक्शन का ऑड या इवन होने को याद रख सकते हो, जो भी आएगा ये। सो मान लो मैं एक काम करता हूँ, ये fx को मान लेता हूँ, इस फंक्शन के बारे में बात करते हैं, ln of 1 minus x upon 1 plus x. So what is f of minus x? f of minus x would be ln of, जहां जहां x है वहां माइनस x, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ माइनस x would be plus x and this is 1 minus x. अब पहली नजर में आपको लगेगा शायद इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, नेनो है शायद, नहीं ऐसा नहीं है। आप इसको इसमें इसकी झलक लाने की कोशिश करो, तो आप कोशिश करोगे ना इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो आप इसको लिख सकते हो ln of 1 minus x upon 1 plus x की पावर -1, रेसिप्रोकल हो जाएगा। और लॉग की प्रॉपर्टी के कारण log of m की पावर n, ये -1 बाहर आ जाएगा, तो दिस वुड बी माइनस ln of 1 minus x upon 1 plus x, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट fx, तो आपका दिस इज माइनस ऑफ fx, मतलब f of minus x इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx। ये फंक्शन कैसा आ गया, ऑड, हमेशा के लिए याद रखिएगा ये फंक्शन ऑड आ गया। अब sec x के बारे में तो पता होना चाहिए आपको, sec x दूसरा फंक्शन जो यहाँ पे इन्वॉल्व था, ये तो चलो हमने fx मान लिया, ये दूसरा फंक्शन इसको gx मान लेते हैं। आपको मालूम है sec x तो वैसे भी इवन फंक्शन होता है क्योंकि cos x का रेसिप्रोकल है, पर नंदरलेस व्हाट इज g of minus x, sec of minus x which is what, sec x, मतलब ये जो फंक्शन है दैट इज इवन। बाकी बेसिक इवन और ऑड फंक्शंस आपको पता होंगे, है ना, sin x इज ऑड, cos x इज इवन, tan x इज ऑड, sec x इज इवन, है ना। तो आपको ये चीजें ये पता होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो दिस इज इवन फंक्शन e एंड दिस इज ऑड फंक्शन, और बीच में मल्टीप्लीकेशन है। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था इवन इंटू ऑड, बताइए, देखिए वो टेबल और बताइए व्हाट इज इवन इंटू ऑड। इवन इंटू ऑड इज ऑड, तो इवन इंटू ऑड इज ऑड, मतलब ये जो अंदर वाला फंक्शन है वो ऑड होगा। तो यू हैव अ ऑड फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन है -12 से लेकर हाफ dx, और अगर एक फंक्शन इवन इंटू ऑड है, सो यू हैव अ इवन इंटू ऑड, therefore the outcome, this is not a zero, this is odd। और ऑड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है, अगर लिमिट्स इस तरह की होती है -a से लेकर a, -12 से हाफ, तो आंसर होगा 0, द आउटकम वुड कम आउट टू बी 0। इज इट क्लियर? चलो एक इस अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हो वी हैव ऑलरेडी डन द एनालिसिस एंड वी नोट दिस पोर्शन इज अ ऑड फंक्शन, तो इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। और फ्यूचर के रेफरेंसेस के लिए आपको कभी भी इस तरह का लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन आ जाए तो याद रखना ऑड होने की संभावना हो सकती है, तो इसको बड़े क्लोजली लॉग की प्रॉपर्टीज लाकर एनालाइज करना। तो आप इसको स्प्लिट कर लो, दिस इज योर आई, इसको दो पोर्शन में स्प्लिट कर सकते हो, दिस इज -12 से लेकर हाफ तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, और दूसरा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, -12 से लेकर हाफ तक ln of 1 minus x upon 1 plus x dx। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि ऑड फंक्शन है, तो जो दूसरा वाला इंटीग्रेशन होगा वो तो जीरो हो गया। यूजिंग द स्पेशल केस -a से a इंटीग्रेशन ऑफ ऑड फंक्शन इज ऑलवेज जीरो। अब यहां पर हमें इसको बस करना है एनालाइज, तो दिस इज व्हाट, -12 से लेकर हाफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। अब यहां पर ये +0 है, हटा देते हैं। अब आपको मालूम है यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3, ब्रेकिंग इन टू पार्ट्स। तो जो x की जर्नी है वो कहां से कहां तक है, -12 से हाफ, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम कहां ब्रेक करते हैं, जब अंदर वाला इंटीजर हो जाए। तो x की जर्नी है -12 से लेकर हाफ, बताओ इस जर्नी में x का इंटीजर को इनकाउंटर करेगा, यस, जब x 0 होगा तो इसको ब्रेक कर देते हैं, -12 से लेकर 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, प्रॉपर्टी नंबर 3 लगा रहा हूं, ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स, और 0 से लेकर हाफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। अब इस वाले को देखो, ये x की लिमिट है, x कहां से कहां तक है, 0 से हाफ, हाफ मतलब 0.5, 0 से लेकर हाफ है x की जर्नी, अंदर x ही है, तो अगर x 0 से 0.5 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0। कोई भी पॉइंट, कोई भी नंबर अगर 0 से 0.5 के बीच में उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो ये खत्म हो गया, ये 0 हो गया। अच्छा, इसकी बात करते हैं, यहां पे x कहां से कहां तक है, -0.5 से 0, नंबर लाइन को एनालाइज कर लो, ये -0.5 है, ये 0 है, और यहां पर -1 है, मान लो यहां -1 है, तो -0.5 से लेकर 0 के बीच में कोई भी नंबर हो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1, तो दिस वुड बी -1, तो दिस इज -12 से लेकर 0 -1 dx, -1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम पड़ गया, -x, लिमिट्स होंगी -12 से लेकर 0, आउटपुट जो है -1 आ गया, है ना। तो क्या आएगा आउटपुट, 0 डालोगे, माइनस साइन यूटिलाइज कर लो, माइनस साइन के कारण द लोअर एंड द अपर लिमिट वुड इंटरचेंज, 0 से लेकर -12, आंसर क्या आएगा, -12, दिस इज योर आंसर।
सो आई गेस ये 3 क्वेश्चंस ने आपको एक डिसेंट आइडिया दिया होगा कि जो हमने कुछ आउटकम्स को हाईलाइट किया था उनको कैसे हम यूटिलाइज करते हैं वाइल क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान उनको कैसे हम लोग यूटिलाइज करते हैं, है ना। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। अगेन 2 जो स्पेशल केसेस हमने पढ़े हैं वो ज्यादा पॉपुलर हैं, ज्यादा दिखेंगे आपको। तो स्टूडेंट्स लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। आई विल जस्ट लीव द प्रॉपर्टी ऑन द बोर्ड इटसेल्फ। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चंस में, है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 क्वेश्चन लिख देता हूं एक साथ। यू हैव टू इवैल्यूएट -a से लेकर a f of x प्लस f of minus x अपॉन g of x प्लस g of minus x, नहीं बीच में माइनस है, g of x माइनस ऑफ g of minus x होल की पावर 2n इंटू h of x माइनस h of minus x होल की पावर, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, प्रॉपर्टी नंबर 5, होल की पावर 2n माइनस 1 dx, है ना। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आपको देख सकते हो यहां पर f और g और h दे नहीं रखे फंक्शंस, पर हमने ऐसा एक आउटकम देख रखा, उसको रेफर करके पॉज करो लेक्चर और करने की कोशिश करो। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं। यू हैव इंटीग्रेशन ln x से लेकर ln ऑफ 1/x g ऑफ cos x अपॉन f ऑफ x² 2 इंटू f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x होल की पावर 2n अपॉन h ऑफ x माइनस h ऑफ माइनस x। ठीक है, चलो दोनों ही एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं, एक ही तरह के कंसेप्ट से इंस्पायर्ड है। अब जरा पहला वाला इंटीग्रेशन ध्यान से देखते हैं। पहला वाला इंटीग्रेशन तो यहां लिख देता हूं i इज इक्वल टू, यू हैव -a से a, इसको एलैबोरेट करके लिख देता हूं f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स। बारी बारी से करते हैं, इसे देखते ही आपको रियलाइज हो जाना चाहिए, है ना। ब्रैकेट होल पे पावर 2n है, तो आपको रियलाइज होना चाहिए इसको देखते ही। अभी मैंने एक आउटकम लिखवाया था आपको, f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स। किसी फंक्शन में f ऑफ x में उसका f ऑफ माइनस एक्स ऐड करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये जो फंक्शन होगा ऊपर वाला वो इवन ही होगा, इवन। e लिख देता हूं, अगली बार से e लिख देता हूं, इवन। चलो नीचे वाले को एनालाइज करते हैं। नीचे वाला है g ऑफ x माइनस g ऑफ माइनस एक्स। तो अभी मैंने वापस एक आउटकम लिखवाया था उसी के जस्ट नीचे कि g के चाहे कोई सा भी फंक्शन हो, पर अगर gx में g ऑफ माइनस एक्स माइनस हो रहा होगा तो ये फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ऑड। ठीक है, अब अगला देखते हैं। व्हाट इज दिस, hx माइनस h ऑफ माइनस एक्स। तो जैसे हमने gx माइनस g ऑफ माइनस एक्स के लिखा था, ये पार्ट भी क्या होगा, दिस पोर्शन h ऑफ x माइनस h ऑफ माइनस एक्स होल की पावर 2n माइनस 1। यहाँ पे लिखा होना चाहिए था वैसे n इज अ नेचुरल नंबर या n इज एन इंटीजर, ये वाला पोर्शन भी क्या होगा, ऑड। इसे ऐड कर लेना इस क्वेश्चन में, n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर और अ इंटीजर। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, i इज इक्वल टू, अब f g और h तो हमें पता नहीं थे, पर माइनस a से लेकर a ये आ गया इवन अपॉन ऑड की पावर 2n इंटू ऑड की पावर 2n माइनस 1। नाउ व्हाट इज इवन अपॉन ऑड, आपको मैंने बोला था डिवीजन इज सेम लाइक मल्टीप्लिकेशन। तो व्हाट इज इवन इंटू ऑड, तो आपको जब मैंने आपको बोला था इवन इंटू ऑड की बात की थी तो मैंने बताया था इवन इंटू ऑड इज ऑड। तो इवन अपॉन ऑड वुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड टू बी ऑड, तो ऑड ही है। वापस बोल रहा हूं, इवन इंटू ऑड जो है वो होता है ऑड। इवन को प्लस मानो, जैसे प्लस इंटू माइनस इज माइनस ना, तो उसी तरह से इवन इंटू ऑड इज ऑड। तो इसका मतलब इवन अपॉन ऑड इज ऑल्सो ऑड। डिवीजन इज लाइक मल्टीप्लिकेशन ओनली, बस नीचे वाली चीज जीरो ना हो जाए। ये बारीकी अगर आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो दिस इज ऑड, ये ऑड लिखता हूं कहीं जीरो न लगे आपको, और ये भी ऑड था। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, अब बात करते हैं। अब मैंने आपको बोला था व्हाट इज ऑड इंटू ऑड, ऑड इंटू ऑड इज इवन। फिर बताइए व्हाट इज ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड, तो देखो ऑड इंटू ऑड इज इवन, और इवन इंटू ऑड हो गया, इवन इंटू ऑड इज अगेन ऑड। मतलब जब 2 बार मल्टीप्लाई हुआ ऑड तो इवन आया, और 3 बार मल्टीप्लाई है ऑड तो ऑड आ गया। मतलब अगर ऑड को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो इवन आया, ऑड को 4 बार करते तो 4 करते हैं, ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड, तो 3 ऑड तो अपने को ऑड आ चुका है ना, 3 ऑड तो हमारा ऑड आ चुका है, और ऑड इंटू ऑड इज अगेन इवन। तो आप क्या देखते हो, 2 बार अगर ऑड था या 4 बार अगर ऑड था तो मल्टीप्लाई करने पे इवन आ रहा था। तो यहां पे 2n है, 2n मतलब इवन पावर। तो जब ऑड फंक्शन की पावर इवन होती है तो इवन आउटकम देता है, तो दिस इज इवन।
ना ऑड की पावर जब ऑड होती है 2n - 1 आपको मालूम है ऑड होगा, जैसे ऑड को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो आउटकम क्या है ऑड, तो ऑड को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करो तो आउटकम ऑड ही आएगा, फिर ये दोनों मल्टीप्लाइड है। व्हाट इज इवन इंटू ऑड, इवन इंटू ऑड, ऑड, तो मतलब ये रियलाइज कर लिया इतनी एनालिसिस करने के बाद कि अगर मैं सब कुछ मिटा दूं तो अंदर जो फंक्शन इन्वॉल्व है वो ऑड फंक्शन है, dx लिख लो, पर ऑड फंक्शन देखते ही स्माइल आएगा और आंसर क्या आएगा 0। सिमिलर कुछ ऐसा ही अगले क्वेश्चन में आएगा, इसलिए मैंने दोनों को पेयर में बना के लिख दिया था। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये वाला जो क्वेश्चन हमने किया था एकदम एनालिटिकल था, क्योंकि फंक्शन तो दे नहीं रखे थे हमें कहीं पे भी, हमने तो उनके फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, आउटकम्स पढ़े थे, उनसे इंस्पायर किया था। अब यहां पर आप देख सकते हो, आपको पहली नजर में शायद यह ना लगे कि आपके पास -a से a है, पर अगर आप क्लोजली देखो तो दिस इज ln x एंड दिस इज ln of 1/x, तो पहले ln of 1/x के बारे में देखो जो अपर लिमिट है, ln of 1/x इज ln of x की पावर -1, दिस इज माइनस ऑफ ln x, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, इंटीग्रेशन ln x से लेकर माइनस ऑफ ln x, g ऑफ cos x। अच्छा g फंक्शन भी नहीं दे रखा, पर ये g ऑफ cos x है, f ऑफ x²/2 है, इनटू ये क्या है f ऑफ x प्लस f ऑफ -x की पावर 2n। अब इसे देखकर तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, दिस इज समथिंग जो कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, और नीचे वाला भी hx माइनस h ऑफ -x एंड द इंटीग्रेशन इज dx, ये dx होगा, ये लिखा नहीं था dx होगा, अब ऐड कर लेना अपने नोट्स में। नाउ लेट्स इवैल्यूएट क्या आएगा, सो ln x से लेकर माइनस ln x देखते ही आपको रियलाइज हो गया कि यही प्रॉपर्टी नंबर 5 लगेगी। लेट्स इवैल्यूएट कि क्या ऑड है क्या इवन है। अब यहाँ इन दोनों को देखो, इन दोनों में क्या टेस्टिंग हो रही है, याद दिला रहा हूं वापस से, कंपोजिट फंक्शन है, g ऑफ cos x है, तो आपको याद होगा इवन के अंदर इवन हो, इवन के अंदर ऑड हो, ऑड के अंदर ऑड हो, ऑड के अंदर इवन हो, ये 3 केसेस हैं। गलती से भी इवन दिख जाए तो इवन, बस हाँ ऑड ही ऑड हो तो ऑड होता है। तो आप देख सकते हो cos x इवन फंक्शन है और x²/2 इवन पावर है ना, तो x²/2 भी आपको मानना चाहिए इवन फंक्शन है, बड़ा पॉपुलर है इवन फंक्शन ये। तो ये मतलब ये मिटा दो इसको, ये इवन है, और इसे मिटा दो, ये भी इवन है। और आपको मालूम है अगर कंपोजिट फंक्शन में गलती से भी इवन दिख जाए तो इवन है, मतलब दिस इज इवन अपॉन इवन। तो मैं इसे मिटा रहा हूं, ये जो पार्ट था वो है इवन और नीचे भी है इवन। व्हाट इज इवन अपॉन इवन, मैंने बोला डिवीजन का मतलब मल्टीप्लीकेशन, व्हाट इज इवन इंटू इवन, इवन, तो इसको पूरा मिटा के इवन लिख सकते हैं। चलिए ये बात तो पूरी हो गई। अच्छा व्हाट इज hx माइनस h ऑफ -x, ये भी कर चुके हैं, दिस इज ऑड। व्हाट इज fx प्लस f ऑफ -x, दिस इज इवन, कर चुके हैं। इवन को कितनी बार मल्टीप्लाई करो, इवन टाइम्स करो, ऑड टाइम्स करो, वो इवन ही आएगा, तो दिस इज इवन। व्हाट इज इवन इंटू इवन, इवन, तो फाइनली हैव गॉट ln x से लेकर माइनस ln x, इवन इंटू इवन इज इवन, ई लिख रहा हूं, और इवन अपॉन ऑड, डिवीजन इज सेम लाइक डूइंग मल्टीप्लीकेशन। व्हाट इज इवन इंटू ऑड, ऑड, तो ये बन गया ln x से लेकर माइनस ln x ऑड। और जब भी ऐसा फंक्शन हो ऑड हो और -a से a की फीलिंग आ रही है, अब आप बोलोगे सर ये तो a से -a है, क्या फर्क पड़ता है, -n कॉमन निकालो, आंसर तो 0 ही आना है, तो आउटकम वुड कम आउट टू बी 0। आई गेस दिस क्वेश्चन एंड द प्रीवियस क्वेश्चन जिनमें एक ही जैसी कंसेप्ट को हमने यूटिलाइज किया, दैट शुड बी वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग एक डिटर्मिनेंट को रखते हैं पिक्चर में। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एक आपको फंक्शन दे रखा है जो डायरेक्टली देकर डिटरमिनेंट फॉर्मेट में दे रखा है, cos x, x sin x, x³ cos x, x² sec x, x plus sin x, 1 2 tan x, ठीक है, ये fx दे रखा है। देन यू हैव टू इवेल्युएट i इज इक्वल टू -1 से लेकर 1 f ऑफ x प्लस f ऑफ, ये f है, स्मॉल f है, f ऑफ x प्लस f डैश x ब्रैकेट में इंटू x² प्लस 1 dx, x² प्लस 1 dx। अब आपको एक चीज तो रियलाइज हो चुकी होगी कि -1 से 1 देखते आपको रियलाइज हो चुका होगा -a से a की प्रॉपर्टी तो लगेगी, पर पैरेंट प्रॉपर्टी लगेगी कि 2 स्पेशल केसेस लगेंगे। मन ही मन में तो लग रहा होगा कि 2 स्पेशल केसेस लगे, उसमें भी ऑड आ जाए तो बहुत बढ़िया है। आप देख सकते हो x² प्लस 1, ये मल्टीप्लीकेशन, x² प्लस 1 तो ऑड फंक्शन है, सॉरी इवन फंक्शन है, इवन है ना। अगर आपको नहीं रियलाइज हो रहा तो अगर मान लो इसको fx मानता हूं, fx अगर x² प्लस 1 है तो f ऑफ -x क्या होगा, -x का होल स्क्वायर प्लस 1 विच इज x² प्लस 1, दोनों बराबर है, मतलब इट्स इवन फंक्शन। रेड में लिख देता हूं मैं कि इवन है। अब आप देख सकते हो
हमेशा जब भी माइनस ए से ए वाली प्रॉपर्टी आए, ना चाहते हुए हम लोग पेरेंट प्रॉपर्टी कम और दो स्पेशल केसेस को ज्यादा करते हैं क्योंकि वही पॉपुलर है। तो ये हमारा इवन फंक्शन है, इवन। अब बात करते हैं इसकी। तो सबसे पहले एफ एक्स के बारे में देखते हैं, एफ एक्स क्या है। तो एफ एक्स तो आपके सामने है ही, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं यहाँ से, एफ ऑफ माइनस एक्स। तो जहां जहां एक्स होगा वहां माइनस एक्स डाल दो। तो लेट अस स्टार्ट। दिस इज कॉस ऑफ माइनस एक्स, दिस इज माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज tan ऑफ माइनस एक्स, दिस इज माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स, दिस इज sec ऑफ माइनस एक्स, यह होगा माइनस एक्स का होल क्यूब cos ऑफ माइनस एक्स, एंड दिस इज माइनस एक्स प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, ये मैंने जहां जहां एक्स है वहां माइनस एक्स डाल दिया। अब देखते हैं, यहीं पे सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स, माइनस व्हाट इज साइन ऑफ माइनस एक्स, माइनस और माइनस माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बी एक्स ऑफ साइन एक्स, सेक ऑफ माइनस एक्स इज सेक एक्स, ये तो 2 है। चलो, व्हाट इज tan ऑफ माइनस एक्स, माइनस ऑफ tan एक्स, इसमें से माइनस, व्हाट इज साइन ऑफ माइनस एक्स, माइनस ऑफ साइन एक्स, और माइनस कॉमन निकाल लो, तो दिस विल बी एक्स प्लस साइन एक्स इन ब्रैकेट। What is cos of minus x? Cos x. What is minus का whole cube? Minus. So this is what the simplification has come out to be. अच्छी बात है। अब याद तो पहला कॉलम एग्जैक्टली सेम टू, सेकंड कॉलम एज इट इज है, थर्ड कॉलम माइनस साइन है, तो आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी याद होगी। डिटरमिनेंट में से आप रो बाय रो या फिर कॉलम बाय कॉलम माइनस कॉमन निकाल सकते हो। तो आप जो थर्ड कॉलम है उसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल लो, तो बाहर माइनस आएगा, दिस वुड बी माइनस, और क्या बचेगा, cos x, x स्क्वायर 1, x sin x, sec x 2, माइनस कॉमन निकाले सब में से x क्यूब, cos ऑफ x, x प्लस साइन ऑफ x, tan x, और जैसे ही माइनस बाहर आए इसे देखकर क्या याद आ रहा है, यार ये तो एफ एक्स ही है, देखो ना एफ एक्स ही तो है, सेम टू सेम है। तो इसे मिटाकर एफ एक्स लिख देता हूं, इसको मिटा के एफ एक्स लिख देता हूं। तो हमने क्या देखा, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स, मतलब ये पार्ट क्या आएगा, ये एफ एक्स क्या है, ऑड फंक्शन, एफ एक्स क्या है, ऑड फंक्शन। अब आता है एक और चीज जो अभी तक हमने नहीं सीखी। तो हमने ये रियलाइज कर लिया एफ एक्स जो है वो ऑड फंक्शन है, ठीक है। अब आपको एक छोटी चीज बता दूं, ऑड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इवन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल साइन एक्स की बात करते हैं, साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है, उसका जो डिफरेंशिएशन है वो कॉस एक्स आता है, जो कि एक इवन फंक्शन है ना। और इवन फंक्शन को देखो तो इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑड होता है। तो देखो, ऑड फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करो, अगर एफ एक्स ऑड है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, इवन, ठीक है। फिर एक और बार डिफरेंशिएट किया तो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, अब वापस से ऑड। तो इसका मतलब अगर ये ऑड है तो ये भी ऑड है। अच्छा, व्हाट इज ऑड प्लस ऑड, ऑड, ठीक, पूरा पूरा ऑड हो गया, ऑड प्लस ऑड इज ऑड। एंड व्हाट इज ऑड इनटू इवन, ऑड, मतलब ऑड इनटू इवन आ गया, तो दिस इज -1 से लेकर 1, ऑड इनटू इवन, और ऑड इनटू इवन हमने देख रखा है, ऑड इनटू इवन इज ऑड, तो दिस इज -1 से लेकर 1, ऑड फंक्शन। Hence the answer is here also 0. ऑड आते ही स्माइल आ जाना चाहिए चेहरे पे, कुछ भी मेहनत नहीं करना, बस 0 लिखना आपको। So I guess these questions would have given you a decent idea about how to go ahead and apply this property number 5, है ना। Let us take another set of questions. That would be last set of questions. पर लेकिन आपको रियलाइज हो जाना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी 5 के दो स्पेशल केस है उसमें भी पर्टिकुलरली ऑड फंक्शन आ जाए तो बेस्ट है, ठीक है। चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे उसमें से मैं 2 क्वेश्चंस ऐसे भी लूंगा जो जेई में ऑलरेडी आ चुके हैं, है ना, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो दिखने में थोड़े टफ होंगे पर होंगे बड़े इजी। सो आई जस्ट राइट 2-3 क्वेश्चंस, आप उनको अटेम्प्ट करना चालू करें। पहला क्वेश्चन है -1 से लेकर 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ एक्स डी ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर -1 बाई एक्स, है ना, फिर डी होना चाहिए बस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डी एक्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है -π/2 से लेकर π/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -π/2 से लेकर π/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अगला क्वेश्चन ये जेई में आया हुआ है, अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, -π से लेकर π, 2x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos square x dx, and there is one more after this, then there is one more after this, है ना। तो देखते हैं, so जो पहला क्वेश्चन है
इसमें थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, पर नंदरलेस ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी है। -1 से लेकर 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर -1 बाई एक्स dx, ये dx होना चाहिए वैसे यहाँ पे, क्योंकि ये बताना चाहिए कि वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन इज x, तो x की लिमिट है -1 से 1। तो ऑब्वियसली आपको पहली बार लगेगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा सिनेरियो है, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट कराने के लिए क्वेश्चन 2 लगाएंगे और फिर उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, तो इट माइट सीम अ बिट कॉम्प्लेक्स टू यू। पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये लिमिट्स किसकी है? x की। मतलब x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? -1 से लेकर 1। अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स लगाने की कोशिश करो। डोंट अप्लाई दिस प्रॉपर्टी फर्स्ट, प्रॉपर्टी 5 लगाने की जरूरत नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिमूव करने के लिए आप एक काम करो, ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स लगाने की कोशिश करो, प्रॉपर्टी नंबर 3। तो अगर x -1 से 1 के बीच में, तो आपको रियलाइज होगा जो मॉड ऑफ x है, मॉड ऑफ x वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में होगा? 0 से लेकर 1 के बीच में। कोई भी क्वांटिटी अगर -1 से 1 के बीच में, उसका मॉडुलस पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0 से 1 होगा। और अगर ध्यान देखो इसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो फ्रॉम हियर यू कैन से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ x, क्योंकि मॉड ऑफ x 0 से 1 है, तो 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0, तो खत्म, ये चीज 0, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, द आंसर इज 0। तो मैंने बोला था ना क्वेश्चन ट्रिकी था, लगा कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट द आउटकम केम आउट टू बी वेरी सिंपल। सो इवन दो इट वाज -1 से 1, आपने यहाँ पर ऑड और इवन के चक्कर में नहीं पड़ना था। यू नेवर हैड टू चेक वेदर दिस इज इवन और दिस इज ऑड, यू जस्ट हैड टू जस्ट इवैल्यूएट और देखना था कि एक पोर्शन 0 आ रहा था, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। इनफैक्ट अगला क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, द सेकंड वन इज वेरी सिंपल, है ना। टिल द टाइम यू आर अप्लाइंग दिस इज द सेकंड। एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ, ये भी क्वेश्चन जेई में आया हुआ है। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर कॉस एक्स, ई की पावर कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, यहाँ पे कंडीशन है इफ मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड इट्स इक्वल टू 2 अदरवाइज, अदरवाइज मतलब जब मॉड एक्स 2 या 2 से छोटा ना हो, बाहर हो, अदरवाइज तो आउटकम 2 है। तो यहाँ पर आपको देन, यहाँ छोटे में लिख देता हूँ, बाद में बड़ा करता हूँ, देन यू हैव टू इवैल्यूएट -2 से लेकर 3 एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। उसके बाद हम 2 और क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे आप देखोगे कि ये प्रॉपर्टीज डायरेक्टली नहीं लगेंगी, वहाँ पर कुछ उसमें तिगड़म लगानी पड़ेगी, उसके बाद ये प्रॉपर्टी का लुक आएगा। नंदलेस लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो क्या है? -π/2 से लेकर π/2 1 - x² इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले अंदर ही अंदर, जैसे बोलते हैं ना, अंदर ही अंदर आपको मन कर रहा है कि और निकल जाए, तो देखते हैं। देखो 1 - x², ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन और ये एक फंक्शन है। साइन एक्स कैसा फंक्शन होता है? ऑड। कॉस एक्स कैसा फंक्शन होता है? इवन। व्हाट एवर 1 - x²। तो जिनको प्रैक्टिस उनको मालूम होगा x की पावर इवन है तो ये इवन फंक्शन ही होगा, नहीं तो आप चेक कर सकते हो। इसको fx मान लेते हैं 1 - x², तो व्हाट इज f ऑफ -x? 1 - -x का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर इवन है तो 1 - x² हो गया, मतलब दोनों बराबर हो गए, तो ये फंक्शन भी क्या होगा? इवन। नाउ these 3 आर इन मल्टीप्लीकेशन। You have a even into a even into odd. What is even into even? Even और even into odd is odd. ओहो, ये पूरी चीज क्या आ गई? odd। और क्योंकि ये चीज odd आ गई तो -π/2 से लेकर π/2 odd फंक्शन का इंटीग्रेशन हो, -a से a हो गया odd, तो आंसर क्या आएगा? 0। So the outcome is 0. Now let us try these 2 questions. दोनों के दोनों क्वेश्चंस जेई में आए हुए हैं, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि जेई में आए हैं तो इसका मतलब टफ होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर ये बताने का बस ये ऑब्जेक्टिव होता है दैट यू रियलाइज कि व्हाट इज द लेवल ऑफ द क्वेश्चन दैट आर कमिंग इन कॉम्पिटिशंस। नाउ लेट अस सी दिस वन। इसको यहां लिख देता हूं। i इज इक्वल टू, हमें इवैल्यूएट करना है -π से लेकर π 2x 1 + sin x अपॉन 1 + cos² x dx। लेट्स सी। इसको यहां लिख देता हूं, ये अभी आपने लिख लिया होगा, इसको दोबारा लिख दूंगा मैं। एक काम करता हूँ, जस्ट नीड सम स्पेस इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो इस -π से लेकर π 2x 1 + sin x अपॉन 1 + cos² x dx, इसको हमने i मान लिया है। एज वी हैड अर्लियर डिसाइडेड कि अब से जब भी इंटीग्रल करेंगे i जरूर मानेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। नाउ जरा ध्यान देखें, अब बहुत तेजी से देखेंगे। 1 + sin x जो है ना वो नैनो है, क्योंकि आप देखोगे 1 + sin x में x अगर -x डालोगे तो 1 - sin x आएगा, उसका कोई रिलेशन नहीं होगा। जबकि cos² x से हमें डरने की जरूरत नहीं है, वो तो
इवन फंक्शन है, और जो 2x है x वो भी ऑड फंक्शन है ना। पर नंदलेस ये 1 प्लस साइन एक्स जो है आप चेक कर लेना, ना तो ये इवन है ना ऑड है। मेरे को तो प्रैक्टिस है तो मैं तो इमीडिएटली बता सकता हूं, पर आप अपने नोट्स में पॉज करके चेक कर लेना। ये पूरा फंक्शन एज अ होल इट्स नीदर इवन नॉर ऑड। तो इसके अंदर पैरेंट प्रॉपर्टी लगाओ, आप पैरेंट प्रॉपर्टी लगाते हैं। सो इसके अनुसार दिस वुड बी इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाए, तो माइनस ए से ए, 0 से लेकर ए, एफ ऑफ एक्स, इसको एज इट इज लिखेंगे 2x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। व्हाट इज एफ ऑफ माइनस एक्स? जहां जहां एक्स है वहां माइनस एक्स। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज dx। तो जैसे मैंने कहा था, ऐसा जरूरी नहीं कि हमारे दो स्पेशल केसेस ही लगने हैं कि हर बार ऑड आ रहा है, हर बार 0 आ रहा है आंसर है, और हम तो बस आंख बंद करके 0 लिख रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए अब आप यहां पर इसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस एक्स? कॉस एक्स उसका स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। व्हाट इज 2 ऑफ माइनस एक्स? इसको माइनस 2x लिख देते हैं, तो ये माइनस बाहर निकाल दिया। व्हाट इज साइन ऑफ माइनस एक्स? माइनस साइन एक्स, तो इस प्लस को माइनस कर देते हैं। चलो कम से कम ये बात अच्छी है, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो अगले लेवल पर आई क्या होगा? 0 से लेकर पाए, नीचे डिनोमिनेटर है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, ऊपर से 2x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? 1 प्लस साइन एक्स, 2x कॉमन आ गया यहां से, 1 प्लस साइन एक्स माइनस माइनस 1 प्लस साइन एक्स। सो दिस इज व्हाट यू हैव गॉट, दिस इज व्हाट यू हैव गॉट। अब देखते हो 1 और 1 वुड गेट कैंसल, 1 and 1 would get cancelled, and finally you have got this as equal to 0 से लेकर पाए, 0 से लेकर पाए 2x, और ये sin x plus sin x 2 sin x, तो ये 4x sin x आ जाएगा, 2 into 2 4 जाएगा, तो ये 2x है और ये अंदर ही अंदर आप देख सकते हो this is 2 sin x, तो 2 into 2 would be 4x sin x, और नीचे आ जाएगा 1 plus cos square x dx। बहुत बढ़िया। but the fact remains कि अब आप सोचो कि चलो चेक करते हैं ऑड है कि इवन, अब तो फायदा ही नहीं ऑड और इवन चेक करने का, क्योंकि लिमिट्स हो गई 0 से पाए, वो तब ऑड और इवन चेक करने की जरूरत थी अगर माइनस ए से ए का लुक होता। तो नंदलेस अब तो ये प्रॉपर्टी लगनी ही नहीं है, प्रॉपर्टी 5, अब तो ये प्रॉपर्टी लगनी ही नहीं है, क्योंकि अब तो लिमिट्स कहां से कहां तक की हो गई? 0 से 5। तो ये चेक करने की जरूरत मत महसूस करना कि चलो चेक करते हैं ऑड है कि इवन, क्योंकि लिमिट्स ही हो गई 0 से पाए, इट हार्डली मैटर्स नाउ। तो हमारा जो आई है उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, वो आ गई पेरेंट प्रॉपर्टी के कारण 0 से पाए 4x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब सोचते हैं अगर ये प्रॉपर्टी नहीं लगनी है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है? तो आपको याद होगा फोर्थ प्रॉपर्टी, किंग्स प्रॉपर्टी हर जगह लगती है, देखते हैं क्यों लगाने की कोशिश है। अगर आपको याद हो तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अगर मैं cos x को t पुट करूं तो sin x dx dt बन जाएगा, पर यहां पर जो x है वो अनवांटेड टर्म है। तो नंदलेस यहां पर आप प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओ। आप लोगों के लिए एक बार प्रॉपर्टी 4 लिख देता हूं, a से लेकर b fx dx इज इक्वल टू a से लेकर b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। दिस वॉज द प्रॉपर्टी नंबर 4, किंग्स प्रॉपर्टी। तो जैसे ये प्रॉपर्टी 4 लगाओगे तो ये फर्स्ट आउटकम है, जैसे 0 से लेकर पाए, ये 4 चाहो तो बाहर निकाल लेते हैं, यहां भी 4 बाहर आ जाएगा, जहां जहां x है वहां पर पाई माइनस एक्स, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स dx, और नीचे आएगा 1 प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाए, दिस इज पाई माइनस एक्स, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, 1 प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स, कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स इज माइनस कॉस एक्स, पर क्योंकि स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। दिस इज योर सेकंड आउटकम। नाउ दिस इज योर फर्स्ट आउटकम एंड दिस हैपेंस टू बी योर सेकंड आउटकम। आपको याद होगा पूरी लेक्चर नंबर 3 में हमने प्रैक्टिस की थी कि जब भी किंग्स प्रॉपर्टी लगाते हैं तो 2 आउटकम्स को ऐड करना होगा। मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं इसको। तो ऑन सिंप्लीफिकेशन वी हैव गॉट आई एज आफ्टर अप्लाइंग प्रॉपर्टी नंबर 4 आई इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 से लेकर पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये dx भी है, यहां पे dx मिसिंग था, dx भी है, वो तो होगा ही होगा, वो थोड़ा हट जाएगा, ठीक है। नाउ दिस वाज योर सेकंड आउटकम। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 जो हमने अप्लाई की वो भी मैंने मिटा दिया। तो दिस इज योर सेकंड आउटकम। लेट्स ऐड 1 एंड 2। तो जैसे आप एडिंग 1 एंड 2 करोगे, 1 में 2 को ऐड करोगे तो व्हाट इज i प्लस आई, 2i इज इक्वल टू, लिमिट सेम है 0 से पाए और 4 बाहर कॉमन आ जाएगा, 4 0 से पाए कॉमन आ जाएगा और अंदर वाली चीजें ऐड हो जाएंगी। तो अंदर वाली चीज में आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन भी कॉमन आ जाएगा, पर वो क्योंकि वेरिएबल इन्वॉल्व है तो उसको बाहर ही निकाल सकते हो, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और अंदर क्या बचेगा
पहले वाले इंटीग्रल से एक्सप्रेशन नंबर 1 में से x और दूसरे से पाई माइनस एक्स, अब इसमें x से x कट जाएगा तो दिस इज द अनवांटेड टर्म का कैंसिलेशन हो गया। अच्छा 2 से ये 2 कट जाएगा, 4 कटेगा, ये 2 बन जाएगा। सो i इज इक्वल टू, ये तो 2 है और ये पाई बाहर आएगा, पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये सब्स्टिट्यूशन के लिए तैयार है, कॉस एक्स को टी पुट करेंगे। पर नॉनदलेस इस पूरे प्रोसेस में आपने प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाया, पेरेंट प्रॉपर्टी लगाया, फिर प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाया और फिर हम इस नतीजे पहुंचेंगे जो मेरा आई है जिसे मैं इवैल्यूएट करना चाहता हूं। जो आई है जिसे मैं इवैल्यूएट करना चाहता हूं वो क्या आ गया है, मेरे पास आई आ गया है, आई इज इक्वल टू 2 पाई 0 से लेकर पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, आई विल बी इरेजिंग दिस। Now, let's substitute it out here. यहां पर cos x को क्या पुट कर सकते हैं, t, तो cos x को t पुट करेंगे तो माइनस साइन एक्स dx dt आ जाएगा ना। so let's substitute cos x को t पुट कर देते हैं, तो यहां से क्या आएगा, माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो व्हाट इज साइन एक्स dx माइनस dt, ये और ये ओरिजिनल क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करता हूं। दिस इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू, यहां लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल टू 2 पाई तो था ही बाहर, 2 पाई तो बाहर था ही, लिमिट्स बाद में चेंज करेंगे, साइन एक्स dx बन गया माइनस dt, तो माइनस बाहर dt और नीचे आ गया साइन एक्स dx माइनस dt बन गया और cos x को t पुट किया तो 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन दिख रहा होगा, tan इनवर्स ऑफ t होता है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ t, पर लिमिट्स वुड बी चेंजिंग अकॉर्डिंगली। ये लिमिट्स किसकी हैं, x की, अब लिमिट्स किसकी आएंगी, t की। चलो x की लोअर लिमिट डालते हैं, व्हाट इज cos ऑफ 0 1, cos of 0 is 1, what is cos of pi minus 1 है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं क्या आएगा। so therefore cos of 0 आपने डाला तो cos of 0 came out to be 1 है ना, और cos of pi came out to be minus 1। let's adjust this minus sign, तो I would be equal to 2 pi है ना, इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ t है ना, tan इनवर्स ऑफ t, और माइनस साइन को एब्जॉर्ब करके आप लोअर लिमिट को अपर और अपर लिमिट को लोअर बना सकते हो। तो जो 1 से -1 था, इस माइनस साइन को हटाया, 2 पाई बचा, इसको 1 से -1 को -1 से 1 लिख दिया और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू tan इनवर्स ऑफ t। लेट्स प्लग इन द वैल्यूज आउट हियर, दिस इज 2 पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ -1, tan इनवर्स ऑफ 1 और माइनस tan इनवर्स ऑफ -1। व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ 1, इट इज 2 पाई, याद चल रहा है, आई चल रहा है, दिस इज 2 पाई। व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ 1, पाई बाय 4 माइनस, व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, और tan इनवर्स ऑफ वुड बी पाई बाय 4, तो दिस वुड बी व्हाट, 2 पाई इनटू पाई बाय 2 है ना, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 वुड बी पाई बाय 2, और बाहर 2 पाई तो था, या फ्रॉम हियर पाई एंड पाई वुड गेट कैंसिल, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, पाई स्क्वायर। सो आई गेस दिस इज समथिंग जो एकदम परफेक्टली किया हम लोगों ने, है ना, the answer would come out to be pi square. Is that clear? So the final answer to this question would be pi square. I just let me check. I guess this is the answer that I have in my hand. मेरे पास आंसर थोड़ा सा एरर है, बट आई गेस हमने कुछ भी एरर नहीं किया। 2 पाई था ये, है ना, 2i और 4 पाई था, 2 पाई बचा, cos x को हमने t पुट किया, माइनस साइन एक्स dx dt हो तो माइनस dt आ गया, माइनस 2 पाई हो गया, लिमिट्स हो गई 1 से लेन, पाई बाय 4 पाई बाय 2 आएगा, यस, पाई स्क्वायर इज द परफेक्ट आंसर। सो आई गेस आपको रियलाइज हुआ होगा कि कैसे ये जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है, कैसे इसमें एफर्ट वाज रिक्वायर्ड, है ना, अच्छा खासा एफर्ट था। प्रॉपर्टी 5 डायरेक्टली नहीं लगी, प्रॉपर्टी 5 की पेरेंट प्रॉपर्टी लगी, उसके स्पेशल केसेस नहीं लगे, और प्रॉपर्टी 4 भी लगी, और फिर उसके बाद हमने पूरा सिंप्लीफाई करके आंसर निकाला है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मैंने लिखा हुआ था और मैंने भी इरेज कर दिया है। आई एम ऑल्सो इरेजिंग दिस नाउ, दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। सो जो अगला क्वेश्चन है, अगेन दिस वाज अ क्वेश्चन जो कि जेईई में पूछा गया है। इफ fx इक्वल टू e की पावर cos x इंटू साइन x, ये कब है, अगर मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, अगर x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में होगी, आपको रियलाइज होगा, और या 2 अदरवाइज, है ना। आपको इंटीग्रेशन निकालना है, देन यू हैव टू इवैल्यूएट इंटीग्रेशन -2 से लेकर 3 fx dx, ठीक है।
सो -2 से लेकर 2, और ये देखो ये इसको मैं यहीं पे ठीक कर रहा हूँ, मॉड x अगर लेस देन इक्वल टू 2 है तो आपको मालूम है मॉड ऑफ x अगर लेस देन इक्वल टू a होता तो x इज लाइंग बिटवीन -a से लेकर a, तो ये पहली कंडीशन बन जाएगी -2 से लेकर 2, ठीक है, और अदरवाइज मतलब उसके अलावा। तो आप देख सकते हो कि ये -2 से 3 तक का इंटीग्रेशन है, तो इसको ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स करते हैं। -2 से लेकर 3 तक फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली डिफाइंड नहीं है, -2 से लेकर 2 तक ये फंक्शन है, फिर 2 के बाद ये फंक्शन होगा, तो दिस वुड बी -2 से लेकर 2 प्लस देन 2 से लेकर 3। अब 2 से लेकर 3 इज नॉट लाइंग इन दिस इंटरवल, तो फंक्शन का आउटपुट आएगा 2, और अगर -2 से 2 की बात करें तो दिस वुड बी e की पावर cos x इंटू साइन एक्स dx। बस अब -2 से 2 देखते ही आपको रियलाइज होगा कि क्या पता ये ऑड निकल जाए, इवन निकल जाए तो भी बेहतर, पर लेकिन ऑड निकल जाए तो सबसे बेहतर। तो हम चेक करेंगे, ये आपका ये रहेगा cos x इवन फंक्शन है, e की पावर इवन वुड बी इवन, दिस इज इवन फंक्शन, और sin x एक ऑड फंक्शन है, इवन इनटू ऑड इज ऑड, तो इस कारण से ये आउटपुट तो 0 आ गया, ऑड आ गया। अब तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट 2x। इसकी लिमिट्स कहां से कहां तक है, 2 से लेकर 3, तो 2 इंटू 3 माइनस 2, द आंसर वुड कम आउट टू बी 2। So that was the answer to this question. The answer was came out to be 2. Now let us move to one last set of questions जिसमें हम 2 questions को लेंगे, और आप चाहो तो उसमें आप हेडिंग लिख सकते हो, if there is a repetition of some particular terms। मान लीजिए आपके पास एक इंटीग्रल है और उसके अंदर कुछ repetition of particular terms हो रही हैं, तो वहां पर हम उस repetition को reduce करने के लिए एक पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और उसके बाद हो सकता है हमारी प्रॉपर्टी 5 या प्रॉपर्टी 4 लग जाए, पर क्योंकि हम इसके अंदर कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली प्रॉपर्टी नंबर 5 ही लगेगी। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस मूव टू लास्ट 2 एग्जांपल्स, जहां पे जैसे मैंने कहा विल बी टेकिंग क्वेश्चंस जहां पे एक पर्टिकुलर टर्म के रिपीटिशन से, मतलब देयर विल बी अ काइंड ऑफ इरिटेशन दैट यू विल गेट, एक टर्म बार बार आपको रिपीट होती हुई नजर आ रही होगी, तो उस रिपीटिशन को रिड्यूस करने के लिए, उस रिपीटिशन को रिमूव करने के लिए आप उस पर्टिकुलर टर्म को टी सब्स्टिट्यूट कर दोगे, है ना। तो लेट अस टेक अ क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के दौरान आपको रियलाइज होगा कि व्हाट इज द सिनेरियो जो कि मैं मेंशन कर रहा हूं। तो सपोज यू हैव टू इवैल्यूएट अ इंटीग्रल -2 से लेकर 0 एंड यू हैव x³ प्लस 3x², है ना। ये तो क्वेश्चन में करवा रहा हूं, वो एक स्ट्रैटेजी है, वो एक स्ट्रैटेजी ओरिएंटेड है। प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ ली है, प्रॉपर्टी तो हमने 5 कंप्लीट कर ली अब तक। नाउ दिस इज अ स्ट्रैटेजी दैट वी अप्लाई इन सम पर्टिकुलर सिनेरियो जहां पर एक पर्टिकुलर टर्म बार बार रिपीट हो रही हो। तो अगर आप ध्यान देखो यहाँ पर x+1 2 बार रिपीट होते हुए नजर आएगा आपको, तो आप देखते हो ये x+1 इज समथिंग, अगर यहाँ पे x+1 की जगह x होता तो ज्यादा अच्छा रहता, पर x+1 बार बार रिपीट हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान देखो और अगर x+1 के अंदाज से देखो तो दिस इज नथिंग बट x+1 का होल क्यूब। आपको मालूम होगा x+1 का होल क्यूब क्या होता है, x+1 का होल क्यूब होता है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, पर सर यहाँ पे तो +3 था तो +2 कर दो, प्लस x+1 इंटू कॉस ऑफ x+1 dx। तो अब तो आपको नजर हो रहा होगा कि x+1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। तो इस तरह के सिनेरियोज में इफ देयर इज अ काइंड ऑफ रिपीटिशन, तो आप अपनी लाइफ को थोड़ा आसान कर सकते हो, अपने सॉल्यूशन को थोड़ा इजी कर सकते हो बाय डूइंग दैट सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या उस x+1 जो रिपीटिशन उसी को t पुट कर दो, तो व्हाट इज dx dt, लेते हैं i क्या आएगा। आफ्टर डूइंग दीज 2 सब्स्टिट्यूशन इन दिस क्वेश्चन आउट हियर, दिस i वुड बी x+1 का होल क्यूब वुड बी t³ प्लस इसको पहले दें t इंटू कॉस t एंड प्लस 2 dx के dt। But the limits have to be changed accordingly. The limits have to be changed accordingly. तो चेंज करते हैं लिमिट्स। ये लिमिट्स किसकी हैं, x की। अब लिमिट्स किसकी आएंगे, t की। x की लो लिमिट -2, व्हाट इज -2 प्लस 1 -1। x की अपर लिमिट 0 प्लस 1 ओहो -a से a, ये तो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 लगते हुए नजर आ रही है। देखते हैं कौन ऑड है कौन इवन है। तो लेट्स सी t³, दिस इज ऑड फंक्शन, t ऑड होता है और cos ऑफ t ये इवन होता है। बट व्हाट इज ऑड इनटू इवन, ऑड। समझ में आया, देखो t³ ऑड फंक्शन है, चेक कर लेना तो इजी है, ये ऑड पावर है। t इज अ ऑड फंक्शन और cos t इज अ इवन फंक्शन, ऑड इनटू इवन इज ऑड, और ये तो 2 है, कांस्टेंट है, इसकी तो बात कर नहीं सकते, ये तो नैनो है ना, इट्स नीदर इवन नॉर ऑड। तो इस कारण से पहली बात तो आपको रियलाइज हो चुका होगा कि जो इतना लंबा सा एक्सप्रेशन था उसको हमने इरिटेशन को रिमूव करने के लिए, रिपीटिशन को रिमूव करने के लिए, जो चीज इरिटेट कर रही थी वो रिपीटिशन जो इरिटेट कर रही थी उसको रिमूव करने के लिए आपने उस रिपीटिशन को टी पुट किया,
सो फाइनली आई केम आउट टू बी -1 से लेकर 1, इसको यहीं पे ब्रेक करता हूँ, टी क्यूब डी टी -1 से लेकर 1 टी कॉस टी डी टी प्लस -1 से लेकर 1 2 डी टी, है ना, ये इंटीग्रेशन है 2 डी टी। नाउ आई एम इरेजिंग दिस टी क्यूब टी कॉस टी और प्लस 2, ठीक है। अब बता दें, ये ऑड फंक्शन था तो ये 0, ये ऑड फंक्शन में निकाले थे ना, दिस वाज ऑड, दिस वाज इवन, तो ऑड इनटू ऑड, ऑड इनटू इवन इज ऑड, तो बचा है 2, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2 का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट लगेगी -1 से लेकर 1, दिस इज 2, 1 माइनस ऑफ -1, दिस वुड बी 2 इंटू 2, द आंसर वुड कम आउट टू बी 4। कितनी इजीली हो गया। बट आपने देखा कि एक पर्टिकुलर टर्म जो बार बार रिपीट हो रही थी उसको रिमूव ही कर डाला आप लोगों ने, रिमूव कर डाला, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं, दैट वुड बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। So in this lecture we have completed property up to property number 5. This lecture was totally dedicated to property 5. टोटल मिला के 6 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मैं कहता आया हूं आपको 6 बेसिक हैं, हम तो अराउंड 11 to 10, 10 to 11, हो सकता है 12 आउटकम्स के आसपास या प्रॉपर्टीज बोल लो या आउटकम बोल लो, उनको डिस्कस करेंगे। सो द लास्ट क्वेश्चन इज, यू हैव अ इंटीग्रल दैट इज फ्रॉम -7π/2 से लेकर 3π/2 and this is x plus pi का whole cube cos of x plus 3 pi dx। Now you can very well see बाहर x plus pi का whole cube है, तो एक काम ये कर सकते हो, आप इसको एक्सपैंड करते, या फिर आप सोचते इस चीज को मैं एनालाइज कर सकता हूं, दिस इज -7π/2 से लेकर 3π/2, दिस इज x plus pi का whole cube and this is cos of 2 pi प्लस एक्स प्लस पाई। आई गेस ये चीज रियलाइज होगी आपको, बेटा 3 पाई है ना, 3 पाई को लिख सकते हो 2 पाई प्लस पाई, एंड व्हाट इज 2 पाई प्लस है ना एंगल, आपको मालूम है व्हाट इज कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई मतलब 0 डिग्री तो होता है, 360 डिग्री, तो दिस इज कॉस ऑफ थीटा, तो इस 2 पाई को हटा दो तो इधर हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई, क्योंकि कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इनफैक्ट साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा होता है, 2 पाई का मतलब 0 होता है, इट्स द 360 डिग्री। अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैंने बात बोली थी, x प्लस पाई 2 बार रिपीट हो रहा है, तो आपका मन करेगा चलो एक काम करते हैं, रिपीटिशन हो रहा है, व्हाई डोंट वी जस्ट रिमूव इट, तो आप सब्स्टिट्यूट करोगे क्या, x प्लस पाई को t, तो dx कितना आएगा dt, लेट्स डू दिस सब्स्टिट्यूशन, लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। यहाँ हमारे पास आएगा t क्यूब, यहाँ पर आएगा हमारा cos t, और dx आ गया dt, ये हो गया t क्यूब, ये हो गया cos ऑफ t, और dx जो है वो dt। लेट्स चेंज द लिमिट अकॉर्डिंगली, लेट्स सी अगर क्या पता लिमिट्स को चेंज करें और ये रिपीटिशन अगर होना था तो आपकी लिमिट्स को अच्छी बन जाएंगी, जिसे देखकर आपको प्रॉपर्टी 5 लगाने की फीलिंग आ जाएगी। देखो x की लोअर लिमिट क्या है, -7π/2, तो t की x की लोअर लिमिट क्या है, x की लोअर लिमिट है -7π/2, तो बताओ t की लोअर लिमिट क्या होगी। लेट्स प्लग इन x हियर, x यहां पुट करते हैं, तो इट इज -7π/2 प्लस पाई, दिस केम आउट टू बी -5π/2, तो दिस इज -5π/2, ठीक है। बताओ x की अपर लिमिट क्या है, लेट्स सी द अपर लिमिट, x की जो अपर लिमिट है वो है 3π/2, अपर लिमिट दैट इज 3π/2, तो बताओ t की अपर लिमिट क्या होगी, यहाँ पर x की 3π/2 डाल दो, तो 3π/2 प्लस पाई, एलसीएम लोगे दिस वुड बी 5π/2, ओहो आ गया ना लुक, -a से a, -5π/2 से 5/2। अब चेक करते हैं ये क्या है, इवन, और ये क्या है ऑड, और ऑड इंटू इवन ऑड, तो ऑड फंक्शन का ऑड इंटू इवन इज ऑड, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन -a से a, द आंसर कम्स आउट टू बी 0, द आंसर इज 0। तो आपने देखा होगा कि हमने इस पूरे लेक्चर के अंदर क्लोज टू अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस किए हैं। दे वर मेजरली टारगेटेड टुवर्ड्स द 5th प्रॉपर्टी, जो कि क्या है -a से a, स्पेसिफिक जगह पे लगती है -a से a fx dx के दौरान। इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर हम लोग प्रॉपर्टी 6 को कवर करेंगे, और एक बार वापस बता दूं, जो पहली 6 प्रॉपर्टीज हैं दो ज़्यादा बेसिक 6 प्रॉपर्टीज, उसके बाद जो प्रॉपर्टी नंबर 7 होंगी या प्रॉपर्टी नंबर 8 होंगी, उनको आप प्रॉपर्टीज बोल सकते हो, आउटकम्स बोल सकते हो, वो स्पेशल सिनेरियोज के लिए बनी है, जो कि ऐसा है कि आप जितनी डेप्थ में कैलकुलस में जंप करते जाओगे आपको और आउटकम्स और सिनेरियोज मिलते जाएंगे। So that would be the end of today's lecture. You can practice on this property from your reference books and from your notes.